फोटो सुबह सुबह ऐसे कौन करता, हम तो सोचे भी नहीं थे। 11th एंगेजमेंट एनिवर्सरी। हाँ। अच्छा आप ये लाए, आपको याद था, हम तो सोचे नहीं थे। आप ये कब कैसे इतना छिपा के कैसे रख लेते हैं जी ये हमको सब याद चीजें? था, हम बोलते रात 12 बजे तक नहीं यूज करना, सुबह सुबह जाते थे। सुबह सुबह ले लेते, रोज ले लेते, डेरी मिल्क ले लेते। हैप्पी 11th एंगेजमेंट एनिवर्सरी। आज के दिन 11 साल पहले वी गॉट एंगेज्ड। हाँ, मुझे ये एकदम सीरियसली इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, वरना ऐसे चेहरे लेकर के तो मैंने वीडियो शूट करती। ये लव यू नहीं बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, देखिए इतना कुछ पर लव यू नहीं बोले, क्यों? अब बोलते क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता नहीं। फोर्सफुली भी नहीं निकालते, यही चीज का कमी है, इतना प्यार करते हैं पर लव यू नहीं बोलना। और एक पति होता है जो लव यू दिन भर बोलते रहता है अपनी वाइफ को। मैं जताता हूँ, बोलता नहीं। आप फेसबुक में डालने के लिए इस सूरत में आप मेरा फोटो खिंचाएंगे? कोई दिक्कत। अरे बाबा, बोल देते पहले से, हम अच्छे से तैयार हो जाते यार, हम लेटे हुए थे, पानी नहीं है ना, तो मैं सुबह सुबह ना खाना नहीं बनाई, क्योंकि बर्तन वैसे बेसिन में पड़े हुए। कल फिर से पानी का वो इशू हो गया, 40-50 लीटर में ना, उसी से हम घर चला रहे, और यहाँ पे ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे। मैं कुछ भी बना के नहीं खिला सकती स्पेशल। क्या कर रहे हैं? फोटो? एक फोटो नहीं। अच्छा चलिए फोटो खींचते हैं। स्कूल अलार्म बंद करके सो गया। अलार्म किस लिए बजाया जाता है? अलार्म बंद करके आदि तुम सो क्यों गए बेटा? वो अलार्म था उठने के लिए, ताकि तुम स्कूल जा सको। तब से 100 बज रहा था, तब से मेरा नींद आ रहा हाँ तो तुम्हारा तो सुबह अलार्म किसके लिए रखते हैं? स्कूल जाने के लिए। तुम स्कूल नहीं गया आज। आदि क्या किया, वो 5 बजे सुबह का अलार्म को कर दिया बंद, और वो खुद सो गया, और हम लोग सब सोए हुए ही रह गए, और हम लोग उठे 6:30 बजे। इधर आओ, मम्मी पापा का फोटो खींचेगा आज। मम्मी पापा का ना एनिवर्सरी है। एंगेजमेंट हुए 11 साल कंप्लीट हो गया है, तो पापा चाहते हैं कि तुम हमारा फोटो क्लिक करो। चलेगा, लास्ट टाइम नहीं कर पाया था। लास्ट टाइम नहीं कर पाया था, हाँ इसको याद है, क्योंकि रिनोवेशन का काम चल रहा था। 14 फेब था, बुलाते रह गए थे, ये लड़का दोस्तों के साथ खेल रहा था, इसको इतना याद है। चलो अच्छी बात है, ये लो कैमरा, फोटो खींचो मम्मी पापा का। यहाँ आदि कर रहे हैं मम्मी की सेवा। क्या बात है, तेरे को तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, पैर दुख रहा है, बॉडी पेन हो रहा है। और फीवर वर तो नहीं है ना? फीवर आया नहीं है, पर वो होता है ना बुखार जैसा लगना, सुस्त लगना। तो आज का ड्यूटी मेरे नाम। ए आदि, अच्छे से दबाना, जैसे मम्मी का पैर दर्द दूर हो जाए पूरा। वो लड़का मेरा रोज दबाता है, रोज अपने मन से आता है, पैर दबा के जाता है, चाहे पैर में दर्द हो या ना हो। मम्मा दबा दो। फिर बताइए कि हम बेटी से पैर कैसे दबा? कहीं बेटी से बिल्कुल नहीं। वही ना, हम उसको समझाते हैं कि तुमसे पैर नहीं दबा सकते, तुम बेटी हो, पैर छुआते नहीं तो दबाना दूर की बात। पर उसको मन करता है ना कि भाई जैसा मम्मी का वो भी पैर दबा। उसको भी सेवा करने का मन करता है। मम्मा बहुत पहले मैं भी तो पैर दबाई थी, बहुत पहले। पर हम तो मना करते हैं ना, तो किसी का अरे एक दिन बहुत पहले बोले थे। अभी तुमसे तुम हाथ दबाई हो, जब तुम ज्यादा जिद करते तो बोलते आप अच्छा हाथ मुझे नहीं दबाई। अचानक के हाथ दबाई थी, सारे मुझे पता कि पैर दबाई थी। तो आज का ड्यूटी मेरे नाम। हम कब बोले कि आप खाना बनाएंगे? तेरा तबीयत ठीक नहीं है तो कैसे बनाएगी फिर? ऐसे बोल के मत शर्मिंदा फील मत कराइए कि हम ऐसे लेटे हुए तो आप खाना बनाएंगे। कोई बात नहीं, आराम कर, कभी कभी आराम देना चाहिए। नहीं मालूम, लेकिन ना अचानक से ठंडी लगनी स्टार्ट हो गई है। आराम करो, आराम करो। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब देखो तब ये बीमार पड़ी रहती है, तो ऐसा नहीं है। ठंड बढ़ जाता है ना तो चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुझे लंग फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम रह चुका है। तबीयत अभी कुछ भी खराब नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ दिक्कत होता है कि ठंड से मुझे हमेशा लाइफ टाइम बच के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बार लंग्स पूरा डैमेज हो चुका है। इसीलिए हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं कोई पानी का काम करूँ। अभी वो घर पे हैं तो कर दे रहे हैं, लेकिन जब वो ऑफिस में रहते हैं तो मैं करती ही हूँ, दर्द सह के ही करती हूँ, और किसी को पता भी नहीं चलने देती। ये हस्बैंड को पता नहीं चलने देगी, इसीलिए वो कह रहे हैं मुझे ही करना पड़ेगा। तो मुझे शर्म आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक टाइम पे ये मेरे लिए इतना कर चुके हैं ना बुरे वक्त में। सोचिए कि जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब था, मौत के मुंह में थी, मेरी बेटी 2 साल की थी, वर्क फ्रॉम होम, दोनों बच्चों को संभालना, सब कुछ, मतलब क्या, टॉयलेट बाथरूम, नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा, सब कुछ करना, ताकि मैं 12 से 14 घंटे में योगा कर सकूँ। मैं अनुलोम विलोम ही करती थी 90%।
तो वो मैं करती थी, क्योंकि सांस लेने में हर वक्त दिक्कत होता, हर वक्त सांस फूलता था 24 घंटा। तो वो उसके वजह से ही मैं कंटिन्यू सरवाइव कर पा रही थी। सोचिए ना, मेरे पास ऑक्सीमीटर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, मतलब 1200-1500 रुपये जो होता है ना, उस टाइम पे रियल में नहीं थे। मतलब घर चलाने के लिए आप समझ लीजिए कि किसी तरह 4 से 5 हज़ार मिलते थे। तो 4-5 हज़ार में तो किसी तो आप घर चला रहे हो, 2 बच्चे हैं आपके पास, स्कूल फीस भी भरना है, घर चलाना है, कैसे? और लाखों का कर्जा है। ऑलरेडी हम लोग जब घर लिए थे ना, तो लोन हमें जितना चाहिए था उससे 2 लाख कम मिला था। तो हम लोगों ने इधर उधर से मांगा था। तो वो जिनको पता चल गया ना कि मैं बीमार पड़ी, तो वो भी तगादा करने लग गए, मतलब अपना पैसा मांगने लग गए कि कहीं ये अपने इसके इलाज में पैसे ना लगा दे। अगर इलाज में लगा देगा तो फिर वो मुझे पैसे रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो सोचिए, रिस्पेक्ट के लिए उनका पैसा रिटर्न करना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझे ऐसा लगा। मैं बोली मेरे ऊपर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को संभाल लूँगी। और संभाली, योगा करके ही संभाली। उस समय डाइट फॉलो करना था। सच बात बताऊँ, उस टाइम पे मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती थी, उस टाइम पे मैं नारियल पानी भी नहीं पीती थी, बस मैं अनाज त्याग दी थी। जो होता है ना सूप पीना, वो सब चीज़ें, मतलब वो नॉर्मल लिक्विड खाना मैं खा रही थी। जैसे लौकी की सब्जी खा रही थी, घिया की सब्जी खा रही थी। वो सब्जी खा करके ही मैं 2 महीने सर्वाइव की। और मैं हस्बैंड को बोली, आप कहीं से भी मैनेज करके जिनसे पैसे लिए आप उनको दे दीजिए। और लोन भी नहीं ले सकते थे अपने इलाज के लिए, क्योंकि घर का लोन रिसेंटली लिए थे। सोचे ना कि जनवरी 2019 को हम लोग गृह प्रवेश किए, और उसी समय अगस्त में मैं बीमार पड़ गई। तो क्या बैंक वाला लोन देता? क्योंकि लोन से ही हम लोग घर लिए थे। ऑलरेडी 2 लाख लोन उन्होंने कम दिया था सैलरी के हिसाब से। दूसरे रिश्तेदार से भी पैसे ले नहीं सकते थे, क्योंकि उनसे थोड़े बहुत पैसे हमने लिए थे, क्योंकि लोन हमें कम मिला था। उल्टा वो तगादा कर रहे थे। तो हमारे पास घर चलाने के लिए उस समय, आपको बिलीव नहीं होगा, मुश्किल से 4 से 5 हज़ार थे, जिसमें से एक बच्चा मेरा स्टडी भी कर रहा था, उसके भी स्कूल फीस देने थे। तो कितना मुश्किल समय था वो हमारे लिए फाइनेंशियली, आपको बता नहीं सकते। भगवान की कृपा से अभी सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। लेकिन वो दिन था, हस्बैंड मेरे लिए सब कुछ किए। मतलब सोचिए, गोमूत्र लाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल जाना, फिर पैदल आना, वो करते थे सुबह सुबह। उसके बाद घर के सारे काम करके वर्क फ्रॉम होम करते थे, बच्चों को संभालते हुए। मतलब मीटिंग भी चल रहा है, और 2 साल की बेटी थी, उसको भी संभाल देते, ताकि मैं अनुलोम विलोम कर सकूं। क्योंकि मुझे सांस में दिक्कत होती थी, अगर नहीं अनुलोम विलोम करती तो मैं मर जाती। यही होता, क्योंकि इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं थे, ये वजह था। तो वो दिन मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना हस्बैंड मुझे कर दिया। वरना क्या था, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन हाँ, उस समय हम दोनों ने बहुत हिम्मत बांधी। और हस्बैंड को ना इसलिए मेरे पे प्राउड फील होता है कि मैं कर गई। अब मुझे उन पे प्राउड फील होता है कि उन्होंने मुझे संभाला, मेरे परिवार को संभाला। इस बुरे वक्त में उन्होंने संभाला ना, तब जा करके हम दोनों एक दूसरे की इतनी इज्जत करते, इतना प्यार करते। इससे पहले भी हमारा प्यार था, लेकिन इतना परवान नहीं चढ़ा था। बीमार पड़ने के बाद मेरे और हस्बैंड के बीच में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है, क्योंकि उन्होंने देखा मुसीबत के समय दीप्ति हार नहीं मानी। और मैं ये देखी कि मुसीबत के समय हस्बैंड मेरा पूरा साथ दिए, पूरा बच्चा संभाले, घर संभाले, अपना ऑफिस का भी काम देखे। तो ये रीज़न होता है हस्बैंड वाइफ का बॉन्डिंग स्ट्रांग होना। अगर बुरे वक्त में आप एक दूसरे को साथ दे रहे, समझ रहे हो, है ना, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकले और सब कुछ साथ निभाया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी था, तभी कोई साथ देने वाला नहीं था। इवन जो साथ दिया था वो भी अपने पैसे मांग रहा था। तो अभी तबीयत थोड़ी सी मेरी सुस्त है, उम्मीद करती हूँ कि ठीक हो जाऊंगी। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, इसलिए मैं कहती हूँ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि सबसे कीमती चीज़ होता है हेल्थ, है ना। मैं लड़ गई, पता नहीं कहाँ से हिम्मत आया, मुझे नहीं मालूम, मैं लड़ गई। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।